बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ गाइस, फरिश्तों की दुनिया कैसी थी। फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ते अल्लाह ताला की एक नूरानी मखलूक है जिन्हें इनकी असल शक्ल सूरत देखना अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि हमारा इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसान शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आए तो फिर इन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं और इनमें भी छोटे हैं और बास बड़े हैं। फरिश्तों में बास के दो दो पर हैं और बास के 600 पर हैं। कुरान करीम में अरशाद पाक के अल्लाह ताला के ये तमाम तारीफ़ें हैं जो इंसान और ज़मीन के पैदा करने वाला है और दो दो तीन तीन चार चार पर वाले फरिश्तों का अपना कासिद पैगंबर बनाने वाला है। बाज़ रवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेरा हुआ था। उनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। फरिश्तों की कदो कामत वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, इनके कदो कामत के बारे में सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ता बारे में मुझे ये बताने इजाज़त दे दी गई जिसके पाँव सबसे निचली सातवीं ज़मीन में है और इसके कंधों पर अर्श, इसके दोनों कानों और कंधों दरमियान दूरी इसके तय करने के लिए फरिश्तों को 700 साल की परवान चलानी पड़ती है। वो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह पाक तू जहाँ भी है और तू जहाँ भी है। फरिश्तों की ज़रूरियत अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इस तरह इन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से होती है जिसमें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम इनके लिए फ़ौरन गोश्त लेकर आए, मगर इन्होंने इसे तनावुल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख, तकलीफ, थकावट और थकावट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात वक्त करते हैं, एक अल्लाह की इताअत में कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद बयान हुआ कि आसमान और ज़मीन में कुछ इस है इसके अल्लाह है और जितनी इसके पास फरिश्ते हैं वो इसकी इबादत से ना सरकशी है और इन्हें तहज्जुद की तस्बीह बयान करते हैं। फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम खुद फरिश्तों की बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। फरिश्तों के तादाद फरिश्तों की तरह कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला की फरमान है कि रब के लश्करों को इसके सिवा कोई और नहीं जानता। बाद हदायत में मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसान और जिन्नों से भी इनकी तादाद ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसमानी में कहाँ 4 उंगलियाँ जगह भी ऐसी नहीं जहाँ कोई ना कोई फरिश्ता सजदा ज़ेर रेज़ा हो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम की इस हाल में लाया जाएगा कि 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70 हज़ार फरिश्ते होंगे जो इसे खींच कर लेकर आ रहे होंगे। फरिश्तों की एक अहम खासियत ये है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल और सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाला पहचान ले। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान व सुन्नत में कोई सराहत या जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता कि इंसानी शक्ल इख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म देकर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों को पहचान ना पाए। फिर फरिश्तों ने बताया कि मालूम हुआ कि इंसान नहीं है बल्कि फरिश्ते हैं। सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हर मरतबा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। फरिश्तों की ताकत, अल्लाह ताला के फरिश्तों को इंसानी और जिन्नातों से कई ज़्यादा गुना ताकत दी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ लोगों ने बहुत जुल्म किया, उनका बहुत खून बहाया गया। तो उस मकाम पर सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाई। उन्होंने आवाज़ दी और कहा, ए अल्लाह ताला, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका हूँ, जो इन्होंने आपके खिलाफ इक़दाम की वो भी देख चुके हैं। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा,
آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں ان فرشتوں کو حکم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مطابق ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پہلے سلام کیا، عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دوں۔ اس طرح جبرائیل امین علیہ السلام کی قوت طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ فرشتہ کا نظم ضبط، فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی پیشی یا سستی اور کہانی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہاں وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی موت، جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے وجود انسان فوت ہوتے ہیں رہتے ہیں، لیکن اس کی برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیے تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت قائم رہے گی۔ تب جب تک اللہ پاک چاہیں گے وہ زندہ رہیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں آسان طریقے سے پورا کرتے رہیں گے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات ہے جو عظمت والی ہے، جن کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف ارشاد ہوا ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہوگا۔ جی گائز، تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل ملیں گے نیو ایسی VIP اسٹوریز کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گائز میں آپ کو ہر باری کہتا ہوں میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیا کریں، لیکن آپ بھول جاتے ہیں، آپ بھلکڑ رہے ہیں، لیکن اب آپ نے نہیں بھولنا، اب آپ نے یاد رکھنا ہے میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا۔ تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ۔